Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. दोस्तों, कुछ कहानियां डर नहीं देती बल्कि इंसानियत पर सवाल खड़े कर देती है। बिहार के पूर्णिया जिले के एक छोटे से गांव में 5 लोगों को रात के अंधेरे में जिंदा जला दिया गया और वजह थी कि लोगों को लगता था कि वो काला जादू करते हैं। आज हम सुनेंगे उस रात की पूरी सच्चाई, वो दर्द, वो खामोशी। साल 2025 का जुलाई का महीना, बिहार के पूर्णिया जिले का एक छोटा सा गांव टेटगामा। मिट्टी की कच्ची गलियां, शाम को जलने वाली लकड़ियों की गंध और हर घर के बाहर मिट्टी के दिए की मध्यम रोशनी। और इसी गांव में रहता था ओरांव परिवार। 5 लोग, 2 भाई, उनकी पत्नियां और एक बूढ़ी माँ। सादा जीवन था, मेहनतकश लोग थे। दिन भर खेतों में काम करते थे और रात को जल्दी सो जाते थे। लेकिन इस गांव में एक और चीज़ रहती थी, अंधविश्वास। बच्चों की बीमारी हो जाए, गाय का दूध देना बंद कर दें। किसी की फसल सूख जाए तो लोग पूछते नहीं, सीधे शक करने लगते। और इसी शक ने एक दिन पूरे परिवार को मौत की आग में झोंक दिया। कहानी की शुरुआत होती है और गांव में डर का माहौल बनता है। जुलाई के पहले हफ्ते में गांव में 2 बच्चों की अचानक तबीयत बिगड़ जाती है। बुखार इतना तेज कि लड़खड़ा कर गिर पड़ते। डर फैला, ये किसी बुरी नज़र का असर है। किसी ने कहा काला जादू हुआ है, किसी ने कहा चुड़ैल घूम रही है। गांव में एक बूढ़ी औरत थी जिसे सब लोग ढोंग से ओझा मानते थे। उसने चिल्लाकर कहा, यह बीमारी ओरांव परिवार की वजह से हुई है। उनके घर में टोना टोटका होता है। बस भाई, फिर क्या था, ये जो बात थी आग की चिंगारी बन गई। गांव के कुछ लोग पहले से ही ओरांव परिवार से दुश्मनी रखते थे, चिढ़ते थे। उनके 2 बैल तगड़े थे, फसल अच्छी होती थी और घर में सब मिलजुल कर रहते थे। बस फिर क्या था, लोगों ने अपनी निजी जलन को काला जादू का नाम दे दिया। बदला लेने की तैयारी शुरू करने लगे। घटना वाली रात 6 जुलाई को आसमान में बादल छाए थे, हवा भारी थी। गांव में बिजली बार बार जा रही थी। हर कोई डरा हुआ था। रात करीब 10 बजे गांव के चौपाल पर भीड़ इकट्ठी होने लगी। कुछ लोग ढोलक लेकर आए, कुछ लोग डंडे, यहाँ तक कि कुछ लोग तो पेट्रोल से भरी बोतलें भी लाए। भीड़ में कोई सोच नहीं रहा था, सिर्फ गुस्सा था और अंधविश्वास का अंधेरा जो इंसान को हैवान बना देता है। भीड़ के सामने सबसे पहले वही बूढ़ी औरत चिल्लाई जिसे गांव वाले ओझा कहते थे। और वो जोर जोर से बार बार चिल्ला रही थी, ओरांव परिवार अगर आज नहीं रोका गया तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। और ये सुनते ही गांव के लोगों का खून खौलने लगा। बेचारा ओरांव परिवार सो रहा था। रात के करीब 11 बजे थे। भीड़ ओरांव परिवार के घर की ओर बढ़ती है। उस समय अंदर 5 लोग गहरी नींद में थे। दिन भर की मेहनत थकाने वाली होती है। घर की मिट्टी की दीवारें रात के सन्नाटे में अकेले खड़ी थी। किसी को नहीं पता था कि अगले कुछ मिनटों में क्या होने वाला है। जैसे ही भीड़ घर के बाहर पहुंची, सबने जोर जोर से दरवाज़ा पीटना शुरू किया। बाहर निकलो जादूगरों, गांव के बच्चों को तुमने मारा है। आज तुम लोग नहीं बचोगे, तुम्हारा हिसाब होगा। अंदर सो रहे बेचारे 5 लोग घबरा गए। बूढ़ी माँ ने कांपती आवाज़ में कहा, हमने किसी का क्या बिगाड़ा है। लेकिन भीड़ इतने गुस्से में थी कि वो ओरांव परिवार की तो बिल्कुल नहीं सुन रही थी। अंधविश्वास की आग कानों को बंद कर देती है। भीड़ ने खिड़कियां तोड़नी शुरू कर दी, दरवाजों को लात मार मार के गिरा दिया। डरे हुए परिवार को जबरदस्ती घर के बाहर घसीटा। महिलाएं रो रही थी, मर्द हाथ जोड़कर रहम की भीख मांग रहे थे। लेकिन भीड़ किसी की कहाँ होती है। भीड़ ओरांव परिवार को घसीट कर गांव के चौपाल पर लाते हैं। वहां सूखी लकड़ियों का ढेर पहले से रखा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो पहले से ही प्लान किया गया हो। 5 लोगों को रस्सियों से बांधकर ढेर के बीच धक्का दे दिया गया। महिलाएं चिल्ला रही थी, हमने कुछ नहीं किया, हम निर्दोष हैं।
लेकिन भीड़ से एक आवाज आई, अगर तुम लोग निर्दोष हो तो आग से मरोगे नहीं। और बस किसी ने पेट्रोल डाला, किसी ने माचिस जलाई, और पल भर में उस लकड़ी के ढेर ने आग पकड़ ली। चीखें इतनी भयानक थी कि दूर खेतों में खड़े लोग भी कांप रहे थे। हवा में जलते मांस की गंध, आसमान में 5 दुख भरी आवाजें, और जमीन पर अंधविश्वास की जीत और इंसानियत की हार। सुबह जब पुलिस के अधिकारी वहां पर पहुंचे तो चौपाल पर सिर्फ राख बची थी। लोग इकट्ठा थे पर कोई कुछ बोल नहीं रहा था। हर चेहरे पे डर था कि कहीं पुलिस उन्हें ही ना उठा ले। लेकिन कुछ बच्चों ने जो रात में देखा था वही दोहराया। एक बूढ़े ने सच बताने की हिम्मत की, कुछ महिलाओं ने चीख कर नाम बताए, और फिर गांव के 3 मुख्य आरोपी उसी दिन पकड़ लिए गए। ओझा भी पकड़ी गई। उसने कबूला कि उसने डर और ईर्ष्या फैलाकर भीड़ को भड़काया है। आज भी टेटगामा गांव की रातें शांत नहीं होती। लोग बताते हैं कि रात को चौपाल के पास कभी कभी 5 परछाई दिखाई देती है, कभी किसी को महिलाओं की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। गांव में अब कोई ओझा नहीं, कोई टोना टोटका नहीं, लेकिन पछतावा वो हर घर में है। लोग कहते हैं हमने अपनी आंखों से नरक देखा है, अब दोबारा कभी अंधविश्वास को ताकत नहीं देंगे। ये कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं है, ये सवाल है पूरे समाज से। अगर डर और अंधविश्वास हावी हो जाए तो हम इंसान रह भी पाते हैं या नहीं।